हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। जैसा कि गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि हम इस बार कोविड की वजह से सिलेबस को थोड़ा कम करेंगे, उसी क्रम में पहले बोर्ड के द्वारा सिलेबस जारी कर दिया गया था कक्षा 9 से 12 के लिए, और उसके मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड भी करवाए थे। उसी क्रम में अब सर्ट उदयपुर ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषयों से संबंधित सिलेबस जारी कर दिया है। 50% तक सिलेबस में कमी की गई है। तो आप इस कक्षा 8 के पूरे सिलेबस को मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हैं। उसके लिए यदि आप मेरे चैनल पर फिलहाल अभी नए हैं तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, अपनी सभी बुक्स साथ रख लीजिए ताकि आपको सिलेबस को नोट करने में सुविधा होगी। आप टिक मार्क लगाते चलिए कौन कौन से टॉपिक्स आपके पास हैं। वैसे आप पूरा समझें, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें ताकि वो भी जान पाएँ कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो सिलेबस है हिंदी का। हिंदी में क्या हुआ है वो देख लीजिए। कह रहा है पेपर है वो 2.5 घंटे का ही होगा। तो 100 अंकों में से यहाँ पर अंक निर्धारण किया गया है। 80 अंकों का पेपर होगा, 20 अंक सत्रांकों के जाएंगे। तो पहले भी 100 भी थे, अभी भी 100 ही हैं। ठीक है। इसके अलावा आगे अंक भारों को बांटा गया है। जो आपके पास पढ़ने की बुक्स हैं उनमें से गद्य पाठ 23 अंकों का होगा और पद्य भाग जो है वो भी 23 अंकों का होगा। साथ में फिर व्याकरण की हम बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, वाक्य रचना, वचन, पर्यायवाची और मुहावरे, ये सभी मिलाकर के आपके पास 10 अंकों के हैं। साथ में सृजनात्मक अभिव्यक्ति है, इससे संबंधित यानी संवाद है, कहानी, पत्र, निबंध आदि लिखने से संबंधित, और साथ में सड़क सुरक्षा और परिवेश से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 24 अंकों के होंगे। तो ये कुल मिलाकर के अंक भारों की बात है। अब देखिए आपके पास बुक में से क्या हटा है और क्या क्या आपको पढ़ना है और कितने कितने अंकों के हैं, सब कुछ आप नोट करते चलें। तो फिर से कह रहे हैं, आप हिंदी की बुक उठाइए और मेरे साथ नोट करिए। आपके पास कविता है ध्वनि जो 9 अंक की है। ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ, उसे हटा दिया गया है, आपको उसे अब नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है बस की यात्रा, ये आपके पास 9 अंक की है। और नेक्स्ट चौथा चैप्टर है दीवानों की हस्ती, कविता है, हटा दी गई है। नेक्स्ट 5वां है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, वो भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर 6 है भगवान के डाके, ये कविता है, इसे भी हटा दिया गया है। फिर नेक्स्ट है 7वां चैप्टर यानी 7वां पार्ट, क्या निराश हुआ जाए, ये निबंध है, 10 अंक का आपके पास एग्जाम में आएगा, मार्क कर लेना इस चीज़ को। और 8वां पार्ट है वो, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता है, 7 अंक की एग्जाम में आपके पास आएगी। उसके बाद 9वां, 10वां और 11वां तीनों पार्ट हटा दिए गए हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ें तो 12वां चैप्टर है सुदामा चरित, तो सुदामा चरित है वो आपके पास 9 अंकों का है। इसके अलावा जहाँ पहिया है वो आपके पास 8 अंक का आएगा। अकबरी लोटा, ये कहानी है वो हटा दी गई है आपके पास से। सूर के पद यानी 15वां जो पार्ट है वो भी हटा दिया गया है। 16वां चैप्टर है पानी की कहानी, 9 अंक का आपके पास एग्जाम में आएगा। 17वां चैप्टर है वो आपके पास 9 अंक का है। और टोपी, ये कहानी है, ये भी 10 अंक की। आगे हम बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश का पेपर भी वही 100 का होगा, वही 20 अंक हैं वो आपके पास 17 अंकों के, और 80 अंकों का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मार्किंग की वो हम साथ साथ इन्हीं में बता देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की हम बात करें बुक में से तो पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो ये आपके पास है एज इट इज, और इसमें आपके पास 17 अंक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और उसी के साथ पोएम है आपके पास एक सेकंड नंबर पे, उसमें है द आंट एंड द क्रिकेट, ये भी आपके पास एज इट इज है और 2 अंक की आपके पास होगी। फिर दूसरा चैप्टर और ये पोएम है, दोनों हटा दी गई हैं। इसके बाद तीसरे पे हम बात आते हैं तो वो कह रहा है तीसरा आपके पास है जो कि 13 अंक का है, और तीसरे में जो पोएम है वो आपके पास 2 अंक की है। ठीक है। चौथे की हम बात करें तो ये आपके पास 20 अंक का है और इसमें जो पोएम है वो 2 अंक की है। ठीक है। फिफ्थ चैप्टर की हम बात करें तो द समिट विद इन, वो आपके पास यहाँ पर 12 अंक का है और इससे रिलेटेड पोएम द स्कूल बॉयज वो 2 अंक का है। ऐसे छठे की हम बात करें दिस इज जोडीज फाउंड, ये आपके पास 8 अंक का चैप्टर है। 7th चैप्टर भी आपके पास ए विजिट टू कैम्ब्रिज, ये रिमूव हो गया है यानी हटा दिया गया है, तो आपको इसे हटा देना है। इसकी पोएम है वो आपके पास 2 अंक की है, व्हेन आई सेट आउट फॉर। नेक्स्ट हम देखें तो ए शॉर्ट मानसून डायरी, ये हट गया है। इससे रिलेटेड पोएम है आगे, वो भी हट गई है। 9वां चैप्टर भी हट गया है और 10वां भी आपके पास यहाँ पर हट गया है, तो ये आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप आ जाइए विज्ञान पर, तो 8th क्लास के विज्ञान में हम बात करें प्रश्न पत्र उसी अनुरूप है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चैप्टर्स की, तो पहला पार्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, यहाँ पर आपके पास कृषि पद्धतियाँ हैं। इसके अलावा कृषि आधारित फसल पद्धतियाँ हैं,
मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद व उर्वरक मिलाना, सिंचाई, ये जितने भी आर्टिकल हैं बुक में आपके पास जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ इसी प्रकार से टॉपिक लिखे हुए मिलेंगे 1.2, 1.3, 1.4, तो 1.6 तक आपको पढ़ना है। सातवां है 1.7 खरपतवार से सुरक्षा, उसे हटा दिया है। फिर कटाई पढ़नी है, भंडारण भी पढ़ना है, और 1.10 है जंतुओं से भोजन, इसको हटा दिया गया है। ये आपके पास 6 अंक का चैप्टर है। ठीक है, आ जाइए पाठ 2 पर। विज्ञान के पाठ 2 में है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, इसे हटा दिया गया है, यानी चैप्टर 2 है वो पूरा यहाँ से हट गया है, आपको इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरे चैप्टर की बात करें, संश्लित रेशे और प्लास्टिक की। तो यही पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, एग्जाम में 6 अंक आपके पास है। आ जाइए नेक्स्ट चौथे पर। चौथे में कह रहा है पदार्थ, धातु और अधातु, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पर आपके पास 7 अंक का ये है, आपको इसे कंप्लीट रीड करना है। पांचवें चैप्टर पे आए तो पांचवा भी आपको पूरा पढ़ना है, 4 अंक आपके पास ये एग्जाम में आएगा। हम बात करें छठे पाठ में, आपको 1 से लेकर और 6 तक आर्टिकल पढ़ने हैं। ये बुक में एज इट इज जैसे कैसे आर्टिकल हैं, आप जब चैप्टर खोलोगे तो वहाँ 6.1, 6.2 इसी प्रकार से लिखे हुए मिलेंगे आर्टिकल्स। तो ये 6.5 तक आपको पढ़ना है, 6.6 और 6.7 को हटा दिया गया है। तो कहाँ तक पढ़ना है आपको, 6.1 से 6.5 तक, और ये 6 अंक का चैप्टर है आपके पास। नेक्स्ट देखिए सातवें में कह रहा है पौधे व जंतुओं का संरक्षण पाठ का नाम है, और यहाँ पर ये आपको पूरा पढ़ना है, 8 अंक का है। ठीक है, 8वें चैप्टर की हम बात करें तो उसे हटा दिया गया है, और 9वां जो चैप्टर है जंतुओं में जनन, वो आपके पास कंप्लीट है, 5 अंक आपके पास यहाँ आएगा। ये 8वें को छोड़ना है आपको। अध्याय 10 की हम बात करें तो अध्याय 10 है वो आपके पास यहाँ से हटा दिया गया है, अध्याय 11 भी हटा दिया गया है, और अध्याय 12 पढ़ना है, मतलब पाठ 12 आपको यहाँ पर पढ़ना है। पाठ 12 6 अंक का है, कुछ नहीं हटा है, पूरा पढ़ना है। 13वां पाठ है ध्वनि, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, 7 अंक का ये आपके पास एग्जाम में आएगा, ये भी नोट कर लेना है। उसके बाद 14वां पाठ है वो आपके पास 6 अंक का एग्जाम में आएगा, आपको पूरा उसे पढ़ना है 14.3 आर्टिकल तक। उसके बाद 15वां पाठ है वो भी आपको पूरा पढ़ना है, 5 अंक आपके पास बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये 16वें की हम बात करें तो 16वें में आपके पास शुरुआती जो कुछ भाग है वो हटा दिया गया है, ये ध्यान रखना है। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 तक आर्टिकल आपको नहीं पढ़ने हैं। 6.5 और इसके अलावा 6.6 सूर्य का प्रकाश, श्वेत या रंगीन, ये यहाँ तक हट गया है। तो इतना हिस्सा हट गया है आपके पास, तो फिर बचा क्या है, बचा है आपके पास 6.7, 6.8, 6.9 और 6.10, ये इतना आपको पढ़ना है जो कि नेत्र से संबंधित है। यानी इस पाठ में आपके पास प्रकाश में नेत्र से संबंधित जानकारी पढ़नी है। ध्यान रखना है 16.7 आर्टिकल से लेकर 16.10 तक, जो कि 4 अंक की आपके पास है। ये चैप्टर 4 अंक का एग्जाम में आएगा। आगे बढ़े हम तो अध्याय 17 है। इस अध्याय 17 में भी शुरुआती 2 पार्ट आपके पास हटा दिए गए हैं, चंद्रमा और तारे। उसके बाद वाला हिस्सा तारामंडल से आगे का पूरा भाग आपको पढ़ना है, 4 अंक का ये भी है। 18वां पाठ हम देखें तो 18वें पाठ में आपके पास वायु प्रदूषण आपको पढ़ना है। वायु प्रदूषित कैसे होती है ये चीज़ों की जानकारी लेना जरूरी नहीं है, यानी आपको 8.1 आर्टिकल पढ़ना है। उसके बाद 8.4 आर्टिकल पढ़ना है, 8.5 पढ़ना है और 8.6 पढ़ना है। जल प्रदूषित कैसे हो जाता है इस चीज़ को हटा दिया गया है, यानी वायु प्रदूषित कैसे होती है ये भी नहीं पढ़ना है, जल प्रदूषित कैसे होता है ये भी नहीं पढ़ना है। बाकी आपको सारी जानकारी पढ़नी है, और ये चैप्टर है वो कितने का है, 6 अंक का है। ठीक है, तो ये आपके पास था साइंस का। अब देखिए सामाजिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है। सामाजिक ज्ञान का भी उसी प्रकार से आपके पास है, 17 अंक 20 अंक के होंगे, या भूगोल जो है वो 27 अंक की आएगी, इतिहास भी 27 का आएगा, और राजनीति विज्ञान जो है वो 26 अंक की है। ये भाग हैं इतिहास के 3। तो उसी हिसाब से हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर पहले अध्याय की, कब कैसे और कहाँ। ये आपके पास 3 अंक का है, अभी पढ़ना है आपको इसे। दूसरे चैप्टर में से आपको आर्टिकल 2.1 तक भाग पढ़ना है। 2.2 हटा दिया गया है, नए शासन की स्थापन, यानी इस पार्ट को यहाँ पर हटा दिया गया है। फिर से कह रहा हूँ, आप बुक उठाएं और उस बुक में चैप्टर को खोलेंगे तो आपको 2.2 आर्टिकल मिलेगा, आपको उस टॉपिक को छोड़ना है। 2.1 तक का हिस्सा पढ़ना है, ये 4 अंक का चैप्टर है। तीसरा चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, 4 अंक का है ये। चौथा चैप्टर है वो यहाँ पे हटा दिया गया है, चौथे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5वें चैप्टर में आपको अध्याय 5 में 5.1 तक का हिस्सा पढ़ना है। ठीक है, 5.2 में टॉपिक जो है विद्रोह के बाद के साल वो हटा दिया गया है, और ये चैप्टर अब केवल 3 अंक का रह गया है। छठे चैप्टर की हम बात करें तो छठा चैप्टर है, उसमें आपको 6.1 तक का हिस्सा पढ़ना है। 6.2 वाला पार्ट आपको छोड़ देना है। आर्टिकल 6.2 टीपू सुल्तान की तलवार से लौह इस्पात कारखाने का उदय, ये हिस्सा छूट गया है। बाकी कंप्लीट शुरू से लेकर के और 6.1 तक का पूरा पढ़ना है। 6.2 से पहले तक वो 3 अंक का है। 7वां चैप्टर है वो आपके पास 3 अंक का है। ठीक है,
और इसमें 7वें चैप्टर में से 7.2 जो आर्टिकल है वो हटा दिया गया, यानी आधा पाठ हटा है, आधा बाकी है, आधा पढ़ना है, और जो आपके पास 3 अंक का है। 8वां चैप्टर है महिला जाति एवं सुधार, आपको पढ़ना है, 4 अंक का है। और 9वां चैप्टर है वो है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1857 के दशक से 1947 तक। इसके अलावा 8.1 राष्ट्रवाद के उदय से 1929 तक की घटना, इस टॉपिक तक आपको पढ़ना है। 8.2 हट गया, यानी यहाँ भी आधा चैप्टर हटाया गया है, आपको ये 4 अंक का मिलेगा। तो ये 8.2 को छोड़ना है, दांडी मार्च से स्वतंत्र विभाजन की ओर, तो ये हिस्सा छोड़ देना है, दांडी मार्च से स्वतंत्रता विभाजन की ओर का भाग। 10वां चैप्टर पूरा हट गया है आपके पास, नोट करते चलना। फिर आगे देखते हैं हम भूगोल वाले भाग में। तो भूगोल में आपके पास है पहली इकाई है, उसमें संसाधन। संसाधन वाले पाठ में आपके पास दोनों चीज़ें, संसाधनों का प्रकार और संसाधनों का संरक्षण, 4 अंक का ये पाठ है आपके पास। और इसी क्रम में दूसरी इकाई है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, ये भी आपके पास पूरा है, 7 अंक का चैप्टर है ये। तीसरे की हम बात करें तो तीसरे में कुछ आर्टिकल्स हट गए हैं, ध्यान रखना कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। खनिज का परिचय पढ़ना है, खनिजों के प्रकार पढ़ने हैं, और इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके पास खनिजों का वितरण वो पढ़ना है। विभिन्न महाद्वीपों में खनिज है, ये पार्ट आपको छोड़ देना है, ठीक है, हट गया है ये। इसके अलावा खनिजों का उपयोग पढ़ना है आपको, खनिजों का संरक्षण भी पढ़ना है, और शक्ति संसाधन में परिचय पढ़ना है, ठीक है। और इनके सभी के विस्तृत अध्ययन है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल जानकारी रखनी है, ज़्यादा विस्तृत अध्ययन उसका नहीं करना है। ये जो टॉपिक है विस्तृत अध्ययन वाला वो आपके यहाँ से हट गया है। कुल मिला के चैप्टर 4 अंक का है। चौथी इकाई की हम बात करें कृषि से संबंधित, कृषि में आपके पास शुरू में 3 चीज़ें हैं, परिचय, कृषि तंत्र, कृषि के प्रकार और मुख्य फसलें, चावल, गेहूँ, ठीक है। मुख्य फसलों के अलावा जो अन्य हैं वो यहाँ से हटा दी गई है, ये ध्यान रखना है। 4 अंक का ये चैप्टर है। 4.4 का एक और आगे का पार्ट है वो सारा हट गया है, ध्यान रखना। 4.3 में केवल मुख्य फसल चावल और गेहूं तक पढ़ना है आपको, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी सारा हट गया है। 5वें पाठ में देखें उद्योग, उद्योग में केवल उद्योगों का परिचय पढ़ना है, उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ना है, और अवस्थिति को यानी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने के कारक पढ़ने हैं। यहाँ तक ये 3 टॉपिक हैं बस, बाकी हिस्सा आपके पास यहाँ से हटा है। एक छोटा सा हिस्सा जरूर है औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं इसके बारे में भी जानकारी लेनी है, यानी 5.1 पढ़ो, 5.2 पढ़ो, 5.3 पढ़ो और 5.5 आर्टिकल पढ़ो, ठीक है। 4 और 6 को छोड़ दीजिए, 5 अंक का ये पाठ है। छठे की बात करें मानव संसाधन, तो मानव संसाधन वाले में आपके पास 1 से लेकर के 4 आर्टिकल तक पढ़ना है, और इसके नीचे के 5 और 6 आपके पास हट गए हैं, यानी चैप्टर पूरे नहीं हटे, कुछ कुछ भाग हटा है, इसलिए ध्यान रखना है क्या क्या पढ़ना है, गौर से देख लेना बुक में। ये टॉपिक एज इट इज आपके पास पाठ में मिलेंगे, आपको जनसंख्या परिवर्तन तक पढ़ना है। बात करें हम राजनीति विज्ञान की, तो राजनीतिक ज्ञान में आपके पास भारतीय संविधान पहला पाठ है ऐसे कैसे है, दूसरा धर्मनिरपेक्षता की समझ भी ऐसे कैसे है, तीसरा हटा दिया गया है, चौथा है आपके पास, 5वां भी है, 6ठा भी है, 7वां भी है, 8वें पाठ को हटा दिया गया है, 9वें को भी हटा दिया गया है, और 10वें पाठ को भी हटा दिया गया है। तो ये आपके पास एसएस का यानी सामाजिक विज्ञान का सिलेबस था। संस्कृत में देखें हम तो संस्कृत में भी वही 100 अंक का पेपर हो, 100 अंक पूरा पूर्णांक होगा, 20 अंक के शतरांक होंगे और 80 अंक का पेपर होगा। अब यहाँ पर बात करें हम तो आपको पेपर के अंदर गद्य, कथा और संवाद है वो 30 अंक का है, ठीक है। पद, सुभाषित और सूक्तियाँ हैं वो 12 अंक की हैं। बाकी व्याकरण वाला जो हिस्सा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, अवयव, संधि और कारक, 18 अंक के हैं। जबकि पत्र लेखन, निबंध, कथा और चित्राधारित वर्णन और पाठ्यता बोधन ये आपके पास 20 अंक का है, ठीक है। अब क्या क्या पढ़ना है बुक में से वो भी देख लीजिए। बुक में पहला चैप्टर है सुभाषितानी, वो पद भाग है, आपके पास ये 10 अंक का है, पूरा पढ़ना है। दूसरा पाठ भी आपको पूरा पढ़ना है। तीसरा पाठ है वो आपके पास यहाँ हट गया है, तो ध्यान रखना है तीसरे को नहीं पढ़ना है, पहला पढ़ेंगे दूसरा पढ़ेंगे। चौथा है वो आपके पास 9 अंक का है। 5वां पाठ है वो पढ़ना है, 10 अंक का है आपके पास। 6ठा पाठ है वो भी पढ़ना है, 11 अंक का आएगा। 7वें पाठ को आपको छोड़ देना है। 8वें की बात करें संसार सागस्य नायिका, ये पढ़ना है, 10 अंक का है। और 9वें पाठ की हम बात करें सप्तभगिनी, तो ये भी आपको पढ़ना है, 11 अंक का आएगा। उसके बाद आगे हम बात करें तो 10वां पाठ, 11वां पाठ, 12वां पाठ और 13वां पाठ चारों हट गए हैं, आपको इन चारों को नहीं पढ़ना है। 14वें पाठ को पढ़ना है आर्यभट्ट को, जो कि 10 अंक का एग्जाम में आएगा। और 15वें पाठ को भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हट गया है। अब आ जाइए गणित पर। गणित का पेपर भी वहीं 100 अंकों का होगा, 80 अंक आपको 80 अंक का पेपर और 20 अंक 17 अंकों के होंगे। सबसे पहले हम पहले पाठ की बात करते हैं, यानी पहली प्रश्नावली परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में आपके पास भूमिका है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म है और परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण है। ये 3 आर्टिकल हैं। चौथा टॉपिक है 2 परिमेय संख्याओं की मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने से संबंधित, वो टॉपिक हटा दिया गया है। और बात करें हम इसमें अंक भार की, तो ये 5 अंक का आपके पास आएगा।
दूसरी प्रश्नावली है एक चर वाले रैखिक समीकरण। दूसरी प्रश्नावली में आपको भूमिका पढ़नी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इन समीकरणों को हल करना और एक पक्ष में रैखिक व्यंजक तो दूसरे में केवल संख्याओं, इस प्रकार की जो समीकरणें हैं उनको हल करना। ठीक है। फिर इसके 2.3 में टॉपिक है कुछ अनुप्रयोग, वो हटा दिए गए हैं। 2.4 वाला टॉपिक भी हटा दिया गया है, यानी समीकरणों को हल करना जब दोनों पक्षों में चर उपस्थित हों। इसके अलावा इसके कुछ उदाहरण है वो भी हटा दिए गए हैं। तो 2.3, 2.4 और 2.5 ये तीनों आर्टिकल आपको नहीं पढ़ने हैं। 2.6 पढ़नी है, 2.7 आर्टिकल भी पढ़ना है। ठीक। त्रिभुजों का समझना, हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको इसे पूरा पढ़ना है। इस चैप्टर में कोई चीज़ नहीं हटी है, तो चैप्टर 3 पूरा है, यानी प्रश्नावली 3 पूरी पढ़नी है। 6 आपके पास 10 अंक की है ये एग्जाम में। चौथे चैप्टर की बात करें प्रायोगिक ज्योमिति, आप में को यहाँ पर रचना करनी है। रचना करने से संबंधित पार्ट है, पूरा हट गया है ये प्रश्नावली पूरी ही हट गई है। 5वीं आंकड़ों का प्रबंधन, ये भी पूरी हट गई है। बात करें छठी प्रश्नावली में आपको कुछ टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है, जैसे भूमिका पढ़नी है, वर्ग और वर्गमूल की क्या होते हैं, ये वर्ग संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं ये पढ़ना है। आगे कुछ और रोचक प्रतिरूप हैं उनको हटा दिया गया है। संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना ये पढ़ना है, वर्गमूल और दशमलव का वर्गमूल है वो हटा दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 टॉपिक हटे हैं, कुछ और रोचक प्रतिरूप और दशमलव का वर्गमूल, यानी 6.3 आर्टिकल और 6.6 आर्टिकल को नहीं पढ़ना है, और ये आपके पास एग्जाम में 8 अंक की आएगी। 7वां जो चैप्टर है घन और घनमूल, तो घन और घनमूल में आपके पास 7.3.2 जो आर्टिकल है उसे हटा दिया गया है। तो आप प्रश्नावली खोल करके और इसमें 7.3.2 पे रिमार्क कर लेना, इसे छोड़ना है, बाकी पूरा पढ़ना है। 6 अंक की आपके पास एग्जाम में आएगी। राशियों की तुलना की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट प्रश्नावली है पूरी, 10 अंक की आएगी। 9वें चैप्टर की हम बात करें तो 9वें चैप्टर में आपके पास आर्टिकल 9.9 तक पूरा पढ़ना है। उसके बाद में 9.10, 9.11, 9.12 ये तीनों आर्टिकल आपके पास हट गए हैं, और ये प्रश्नावली आपके पास 8 अंक की है। 10वें चैप्टर की हम बात करें, 10वीं प्रश्नावली की बात करें तो पूरी हट गई है आपके पास 10वीं प्रश्नावली, तो आपको 10वीं प्रश्नावली को छोड़ देना है। 11वीं प्रश्नावली की हम बात करें तो 11वीं प्रश्नावली में आपके पास कुछ भी नहीं हटा है, ये 9 अंक की आएगी, आपको पूरी पढ़नी है। आगे बात करें हम 12वीं की घातांक और घात, ये प्रश्नावली हटा दी गई है पूरी की पूरी। 13वीं प्रश्नावली की बात करें सीधा और प्रतिलोम समानुपात, ये आपको पूरा पढ़ना है, 4 अंक की एग्जाम में आएगी। 14वीं प्रश्नावली गुणनखंड की हम बात करें तो गुणनखंड में आपको बस इतना जानना है गुणनखंड क्या है, यानी आर्टिकल 14.2 तक आपको इसे पढ़ना है। ये 4 अंक की आपके पास एग्जाम में होगी। उसके बाद 14.3 और 14.4 आर्टिकल को आप छोड़ देंगे, 14.5 को भी छोड़ देंगे, यानी केवल इतना सा पढ़ना है गुणनखंड क्या होते हैं। 15वीं प्रश्नावली है आलेखों से परिचय, ये आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अध्याय 16 है वो पूरा, यानी प्रश्नावली 16 पूरी हटा दी गई है। तो ये आपके पास गणित का सिलेबस था। आपको कोई अन्य जानकारी देखनी हो तो आप इस PDF को मेरे टेलीग्राम चैनल पर कुछ समय बाद प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं वहाँ देखने के लिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। इस सिलेबस से आप पूरा समझें, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें, ताकि वो भी जान पाएँ कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।